नमस्कार दोस्तों आज के सेशन में बड़े ही दिलचस्प टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे ओलंपिक्स 2036। और फिलहाल इसकी चर्चा इसीलिए भी हो रही है क्योंकि मुंबई में आईओसी सेशन के इनॉग्रेशन के टाइम पे पीएम मोदी जी ने कहा कि इंडिया बहुत ही उत्साहित है टू होस्ट 2036 ओलंपिक्स। और इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ इस तरीके से भी लिया जा सकता है क्योंकि 2014 मेंस ऐसे राइटिंग में पूछा गया 50 गोल्ड्स इन ओलंपिक्स, कैन दिस बी ए रियलिटी फॉर इंडिया। हम इसको रिप्लेस कर देते हैं अहमदाबाद ओलंपिक्स 2036, कैन दिस बी ए रियलिटी फॉर इंडिया। और क्या भारत को ओलंपिक्स का आयोजन करवाना चाहिए या फिर नहीं। सो एट द वेरी एंड ऑफ द सेशन वी आर एबल टू राइट द आंसर। बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक, बहुत कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो फिलहाल के लिए इंडिया की तरफ से कंफर्मेशन आ चुका है कि 2036 ओलंपिक्स के लिए इंडिया बिड करने वाला है। एंड अगर बात करें आईओसी सेशन की, तो 40 वर्षों के बाद भारत में मुंबई में इनका आयोजन हो रहा है 15 से 17 अक्टूबर के बीच में। इससे पहले 1983 में नई दिल्ली में इनका आयोजन भारत करवा चुका है। एंड बताया यह भी जाता है कि जिस देश में आईओसी सेशन होता है, मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में वह देश ओलंपिक्स को भी होस्ट करता हुआ नजर आता है। सो भारत के लिए सुनहरा मौका हो सकता है। अब ये मीटिंग साल में कम से कम एक बार होनी चाहिए, जहां पे डिसाइड किया जाता है कि जो भी अपकमिंग एडिशंस होंगे वो किन शहरों में होंगे, कौन देश इसको होस्ट करेगा, कौन कौन से खेलों को इसमें शामिल किया जाएगा, कौन से खेलों को बाहर निकाला जाएगा, और जो भी चेंजेस होने हैं ओलंपिक्स में वे सब इसी मीटिंग के अंदर डिसाइड किए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ओलंपिक्स के 4 से 5 टाइप बताए जाते हैं, समर ओलंपिक, विंटर, यूथ एंड पैरा ओलंपिक्स। सो सबसे बड़ा सबसे मेजर इवेंट यहाँ पे समर ओलंपिक्स बताया जाता है। जो भी चेंजेस होने हैं वो वोटिंग के माध्यम से किए जाते हैं इसी मीटिंग के दौरान, जहां पे 99 वोटिंग मेंबर होते हैं एंड 43 ऑनरेरी मेंबर होते हैं जो कि केवल अपना वक्तव्य पेश कर सकते हैं। हालांकि 99 मेंबर यहाँ पे वोट करके ही डिसाइड करते हैं। सो इस बार आईओसी की जो मीटिंग है वो भारत में मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के अंदर हो रही है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है, यानी कि नीता अंबानी इसके यहाँ पे बताए जाते हैं। सो 2036 ही क्यों, भारत इससे पहले क्यों नहीं ओलंपिक्स का आयोजन करवा सकता। क्योंकि मैं आपको बता दूं 2024, 2028 और 2032 के स्लॉट पहले ही बुक हो चुके हैं। इनकी बिडिंग जो है पहले ही लग चुकी है। 2024 में पेरिस में होंगे, 2028 में लॉस एंजल्स में होंगे एंड 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाले हैं। सो हमारा मौका पड़ेगा 2036 में। इसी प्रकार अगर बात करें, पीएम मोदी जी ने यूथ ओलंपिक्स की भी बात की कि हम लोग समर ओलंपिक्स से पहले यूथ ओलंपिक्स का भी आयोजन करवा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता दूं, इंडिया समर ओलंपिक्स ही करवाने वाला है क्योंकि विंटर ओलंपिक्स भारत में नहीं हो सकते हैं। सो अगर बात करें यूथ ओलंपिक की, तो 2026 तक का स्लॉट यहाँ पर भी बुक है, जो कि सेनेगल एक अफ्रीकन देश है, उसके अंदर इनका आयोजन होगा। तो 2030 या फिर 2034 में हम इनका आयोजन करवाएंगे अगर इनकी बिडिंग जीत ली जाती है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो विंटर ओलंपिक्स है, विंटर यूथ ओलंपिक्स, इंडिया का कोई भी इनमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। हम लोग केवल समर ओलंपिक्स के ऊपर ही ध्यान देने वाले हैं। हाँ, अगर यहाँ पे आप देखिए अर्जेंटीना जैसे देश जो चारों तरफ से सैंक्शन से घिरा हुआ है, तो फिर इंडिया क्यों नहीं इनका आयोजन करवा सकता। दूसरा, फिर यहाँ पे गुजरात शहर को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। अगर इंडिया बिडिंग जीत जाता है तो अहमदाबाद शहर के अंदर ये गेम्स का आयोजन होगा। और इसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि कौन कौन सी तैयारियां चल रही हैं। सो मोस्ट पॉपुलर अगर गेम्स की हम बात करें, फुटबॉल के बाद सेकंड नंबर पे सबसे चहेता गेम समर ओलंपिक्स ही है। उसके बाद देखते हैं हम लोग आईसीसी यानी कि क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो भी डिपेंड करता है T20 है या फिर वनडे है या फिर ओडीआई है। सो अभी आपको पता भारत में भी क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है। तो समर ओलंपिक्स की अगर हम बात करें, मोस्ट पॉपुलर सबसे सेकंड नंबर पे इसको रखा जाता है। और जो भी कंट्री समर ओलंपिक्स को होस्ट करवाती है उसका जो रुतबा है वो पूरे विश्व में अलग ही होता है। इसीलिए भारत भी अपने देश में समर ओलंपिक्स का आयोजन करवा रहा है। लेकिन कुछ खबरें, कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इंडिया को ओलंपिक्स होस्ट नहीं करवाने चाहिए। वाई इंडिया स्टूडेंट होस्ट ओलंपिक्स, इसके ऊपर कई सारे रिपोर्ट्स या फिर आर्टिकल्स पब्लिश होते रहे हैं ओवर द टाइम। और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसके आगे चैलेंजेस क्या हैं,
अगर इंडिया करवाना भी चाहे तो कौन कौन से चैलेंज हैं जिनको टैकल करके हम ओलंपिक्स को होस्ट करवा सकते हैं, एंड अभी तक कौन कौन से गेम के मेजर इवेंट हैं जो इंडिया ने होस्ट करवाए हैं, और क्यों ओलंपिक्स को फिलहाल के लिए व्हाइट हाउस से कंपेयर किया जाता है। इन सब बातों का डिस्कशन हम लोग आगे करने वाले हैं, बट उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो कई सारे रिपोर्ट्स, कई सारे आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश होते रहे हैं, होस्टिंग ए ओलंपिक इज ए बैड डील। क्यों? न्यूयॉर्क टाइम्स यहाँ पे लिखता है कि ये एक बैड डील है। Patriot Games, the Olympic can resemble the legendary white elephant of a popular lore। और कुछ आर्टिकल्स ये भी कहते हैं कि ओलंपिक सिटीज कैन बिकम मल्टी बिलियन डॉलर ग्रेवयार्ड फॉर व्हाइट एलिफेंट आफ्टर द गेम्स। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि एवरी ओलंपिक्स सिंस 1960 हैज रन ओवर बजट एट एन एवरेज ऑफ 172% इन इन्फ्लेशन। जितना बजट डिसाइड किया जाता है देशों के द्वारा, एस्टिमेट किया जाता है, उससे कई गुना ज्यादा तक उनका खर्चा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए टोक्यो ओलंपिक की अगर हम बात करें, टोक्यो ने 7.3 बिलियन यहाँ पे खर्च करने का अनुमान लगाया था, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑडिट होता है तब पता चलता है कि जो एक्चुअल स्पेंड किया गया वो 28 बिलियन डॉलर के आसपास है। इसी तरीके से जो 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुआ ओलंपिक, वहां पे सरकार ने 14 बिलियन डॉलर खर्च करने का अनुमान लगाया, जबकि 20 बिलियन डॉलर के आसपास खर्चा हो चुका था। इसी तरीके से रसिया रसिया ने 10.3 बिलियन डॉलर का एस्टिमेट किया, लेकिन उनका खर्चा 51 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का हो चुका था। इसी तरीके से लंदन ओलंपिक की अगर हम बात करें 2012 में 5 बिलियन डॉलर इन्होंने एस्टिमेट किया कि इतना ही हमको खर्चा करना है, लेकिन जब पूरा ओलंपिक हो चुका था तब 18 बिलियन डॉलर इनके खर्च हो चुके थे। सो इसीलिए दे आर गोइंग टू बी व्हाइट एलिफेंट, कि जितना ज्यादा दिखता है खर्चा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन रिवेन्यू की अगर बात करें वो उतना जनरेट नहीं हो पाता है। जितना एस्टिमेट किया जाता है उससे कई गुना तक ज्यादा खर्चा इन गेम्स के ऊपर करना पड़ता है। और कई बार हमको देखने को मिला है कि प्रोटेस्ट होते रहते हैं जहां पे लिखा होता है कि ओलंपिक्स किल्स दी पुअर, ओलंपिक जो है कि गरीबों को मार रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मॉन्ट्रियल गेम्स की अगर हम बात करें 1976 के अंदर, The Montreal Games ended up leaving a 30-year legacy of debt and financial disaster for the cities। आज तक मॉन्ट्रियल कनाडा इस डिजास्टर से नहीं उभर पाया है। उसी तरीके से एथेंस की आप बात कर लीजिए, एथेंस ने 2004 में जब गेम हुए तो बहुत ज्यादा खर्चा इन गेम्स के ऊपर किया। उस टाइम पे जब टोटल कॉस्ट निकल के आई तो 50,000 यूरोज प्रत्येक गरीब परिवार पे खाली हो गए। प्रत्येक गरीब परिवार को शॉर्टफॉल देखने को मिला, और जो पैसा, जो कर्जा देश के ऊपर हुआ उसका जो इम्पोज कर दिया गया टैक्स पेयर्स के ऊपर, और वो लोग आज तक इस पैसे को भर रहे हैं। आज तक इस मंदी से एथेंस जो कि उभर पाया है 2004 से लेकर। और दूसरा आप कोई भी एग्जांपल उठा के ले लीजिए, बीजिंग की अगर बात करें तो देखिए ये अब तक का सबसे कॉस्टलीस्ट गेम बताया गया था ओलंपिक्स की हिस्ट्री में, बट नो डेट लीगेसी। चाइना कभी रिवील नहीं करता है कि कितना उन्होंने खर्चा किया, कितना उनको जनरेट हुआ है और एस्टिमेटेड कितना था, वगैरह वगैरह। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि चाइना ने 40 बिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पे खर्च किया था 2008 में, लेकिन उनको जो जनरेट हुआ था वो केवल 3.6 के आसपास ही उनको जनरेट हुआ था। और अगर लंदन ओलंपिक की बात करें तो इसी प्रकार से लंदन ओलंपिक में 5.2 बिलियन के आसपास जनरेट हुआ, जबकि मैंने बताया पीछे आपको 18 बिलियन के आसपास इन्होंने खर्चा कर दिया था। तो अगर जनरेट की बात करें कि कितना पैसा जनरेट होता है, रिवेन्यू कितना आता है, तो आप देख पाओगे बिल्कुल कम इससे जनरेट हो पा रहा है। हालांकि चाइना विन विन सिचुएशन में रहा। चाइना ने ओलंपिक्स को होस्ट करवा के अपना जो ट्रेड है या फिर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको लुभाने में चाइना कामयाब हुआ था। इसी तरीके से आप बात कर लीजिए रियो डी जेनेरियो 2016 की, वहां पर भी बताया गया था जो रिवेन्यू है वो बहुत कम रहा था। इसी तरीके से टोक्यो ओलंपिक 2020 की, हालांकि टोक्यो भी फिर भी थोड़ा बहुत बेनिफिट में रहा, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं हो पाया जितना हम देखते हैं। यानी कि पहले के टाइम पे जितना बेनिफिट कंट्रीज को होता था ओलंपिक होस्ट करवाने से, फिलहाल के लिए इतना नहीं हो पा रहा है। इसीलिए ओलंपिक जो सिटीज हैं कैन बिकम मल्टी बिलियन डॉलर ग्रेवयार्ड फॉर द व्हाइट एलिफेंट।
सो इसीलिए इनको ये चीजें कहा जाता है और इसीलिए कई लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि भारत को ओलंपिक होस्ट नहीं करवाने चाहिए। हाउ मच इंडिया हैव टू स्पेंड, अगर मान के चलिए हम लोग बिडिंग जीत जाते हैं तो कितना खर्चा एटलीस्ट भारत को करना पड़ेगा। तो पीछे के आंकड़ों के अनुसार मैं आपको बता दूं, अगर टोक्यो की बात करें तो 25 जो बिलियन डॉलर है एक्चुअल कॉस्ट उनको आई थी। सो इसी आधार पे भारत को भी 25 से लेकर 30 बिलियन डॉलर के आसपास तो खर्चा करना ही पड़ेगा अगर हम लोग ओलंपिक्स होस्ट करवाते हैं। सो 2036 में अगर हम बात करें कंफर्म बिड की, तो इंडिया, इंडोनेशिया, पोलैंड, इस्तांबुल दैट इज तुर्की एंड मैक्सिको, ये 6 देश हैं जिनकी बिडिंग कंफर्म हो चुकी है कि ये करने वाले हैं। हालांकि लाइन में इजिप्ट, साउथ कोरिया, कतर, जर्मनी, इटली एंड इजराइल भी लगे हुए हैं। हालांकि इजराइल का नंबर हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली न पड़े इजराइल वार की वजह से। सो अब बात करते हैं कि इंडिया को ओलंपिक्स क्यों होस्ट नहीं करवाने चाहिए, अगर करवाने चाहिए तो फिर क्यों करवाने चाहिए। इसके पीछे दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। जो ये कहते हैं कि करवाने चाहिए उनका ये है, और जो ये कहते हैं कि नहीं इंडिया को नहीं करवाने चाहिए उनका ये है। दोनों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं व्हाई इंडिया स्टूडेंट होस्ट दी ओलंपिक्स। इसके पीछे पहला रीजन बताया जाता है कोस्ट, कि इसके अंदर हमने देखा कि कोस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। दूसरा, इसमें पॉलिटिकल इशू भी देखने को मिलता है। कई बार सवाल खड़े किए जाते हैं कि चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन था, मोम मिशन, गगनयान मिशन है, या फिर जो भी हमारा स्पेस मिशन है उसके ऊपर इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है। जब वहां पे सवाल खड़े हो सकते हैं तो ओलंपिक्स के ऊपर तो सवाल खड़े होना लाजमी है। तो पहली बात कॉस्ट। दूसरा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास में बिल्कुल भी नहीं है। जो गेम्स इंडोर एंड आउटडोर होते हैं ओलंपिक्स में, बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं जिनके लिए अलग स्टेडियम्स चाहिए होते हैं, वो हमारे पास नहीं है। तीसरा बताया जाता है करप्शन, क्योंकि जो कॉमनवेल्थ गेम था 2010 में वो करप्शन की ही भेंट चढ़ा था, इसीलिए पूरे विश्व में इंडिया की किरकिरी हुई थी। और स्पोर्ट कल्चर, भारत में वो स्पोर्ट कल्चर नहीं है, लोगों का खेलों के प्रति उतना ज्यादा प्रेम नहीं है। या फिर मैं बात करूं, केवल 6 से 7 गेमों को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी ऐसे ऐसे गेम्स हैं जिनके बारे में इंडियंस को पता ही नहीं है, या फिर उनकी पॉपुलैरिटी भारत में नहीं है। इवन आप फुटबॉल को ही ले लीजिए, हमारी न तो बेहतरीन टीम है और न ही हम लोग फुटबॉल की जो कि मैच करवा पाते हैं। फिर बैड परफॉर्मेंस, टोक्यो ओलंपिक में केवल एक मेडल, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, टोटल 7 आई थी, केवल एक मेडल। तो बैड परफॉर्मेंस हमारी रहती है, हमेशा ही रही है। एंड नॉट ए प्रॉफिटेबल डील इन शॉर्ट टर्म बट इन द लॉन्ग टर्म मे बी इट इज प्रॉफिटेबल, वो देखने वाली बात है। तो जैसा पीछे हमने डिस्कस किया, एक प्रॉफिटेबल डील नहीं हो सकती है। एक्सपेंसिव इंफ्रा डिसयूज इन फ्यूचर, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान जितने भी स्टेडियम्स वगैरह बनाए गए थे वो जो कि डिसयूज हो जाते हैं, या फिर जैसे अगर मान के चले इंफ्रा को हम लोग डेवलप कर भी लें, बड़े बड़े स्टेडियम्स वगैरह बना भी लें, तो भविष्य में उनका कोई भी यूज नहीं होने वाला है। जो एक्सपेंसिव जो पैसा हमने खर्च किया वो डिसयूज हो जाएगा। एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द होस्ट सिटी रेजिडेंट्स, अब जिस भी शहर में आप ओलंपिक्स करवाओगे, इंफ्रा आपने डेवलप करना पड़ेगा, तो वहां से लोगों को फिर क्या करना पड़ेगा, रिहेबिलिटेट तो करना पड़ेगा ना, उनको आप डिस्प्लेस करोगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, जैसे कोई आतंकवादी हमला न हो जाए, क्योंकि भारत, मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा जो आतंकवाद ग्रसित देश हैं उनमें से आता है। सो ये भी सिक्योरिटी से रिलेटेड एक इशू भी हमको देखना पड़ेगा, और इन बातों के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इंडिया को जो स्पोर्ट कल्चर है उसके अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है। हमारा जो स्पोर्ट बजट है उसको भी 3,000 करोड़ से बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा, जो दूसरे गेम्स होते हैं, दूसरे स्पोर्ट्स होते हैं, उनके प्रति जो रुचि है वो भारतीयों ने लेनी पड़ेगी, उसको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वहां से भी गोल्ड मेडल या फिर दूसरे जो मेडल है आने की संभावना बन जाए, ताकि इंडिया जो दूसरा देश हमको ओलंपिक लूजर के नाम से न जाने। वाई इंडिया इज सो बैड एट स्पोर्ट, आप देख लीजिए, आज तक ओलंपिक के इतिहास में केवल 35 मेडल ही इंडिया जीत पाया है, जिसमें केवल 10 गोल्ड शामिल हैं। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी शर्म की बात मैं कह सकता हूं, क्योंकि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, नॉमिनल आधार पे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, और फिर भी हमारे पास केवल 10 गोल्ड मेडल अब तक ओलंपिक के इतिहास में। तो ये भी कहीं ना कहीं में सोचने वाली बात है। इसीलिए हमको सबसे पहले रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमारे खिलाड़ियों को प्रिपेयर करने की जरूरत है, और कहीं 2010 वाला सेम न हो जाए। अंतरराष्ट्रीय सेम हमको देखने को मिला, आधा अधूरा इंफ्रास्ट्रक्चर,
जो भी बिल्डअप हुआ, जो बनाया गया, उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ज्यादा लो थी। इस तरीके के मीम्स वायरल होते रहे। ठीक है, हु सेज स्टेडियम इज नॉट रेडी, द रेसलिंग इवेंट इज ऑलरेडी ऑन। तो इस तरीके से हमने देखा कि 70,000 करोड़ का स्कैम उस टाइम पे देखने को मिला था, और अंतरराष्ट्रीय स्कैम हमको झेलना पड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान। फिर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज की अगर मैं बात करूं, तो 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में एक आतंकवादी हमला हुआ था, जहां पे 11 इजरायली खिलाड़ी मारे गए थे, कुछ लोगों को होस्टेज बनाया गया था। तो इस तरीके से आईओसी देखती है कि जिस भी देश में ओलंपिक्स होने वाले हैं वो आतंकवाद से कितना ग्रस्त है, क्या उसमें कोई बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है या फिर नहीं। सो मुंबई हमलों के बाद में भारत में ऐसा कोई भी बड़ा हमला अभी तक नहीं हुआ है। हम हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो काफी अलर्ट रहती हैं, और बहुत सारे इवेंट्स भारत आयोजित करवाता रहा है। तो सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, उसको लेकर आईओसी ने भारत को हरी झंडी दे दी है कि ठीक है, आपकी सिक्योरिटी जो है कि वो टॉप क्लास इस बार है। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे नो वालों के कि हमको ओलंपिक क्यों आयोजित नहीं करवाना चाहिए। नाउ अब बात करते हैं यस। जो यस में बात करते हैं वो कहते हैं कि देखिए, इससे टूरिज्म इंक्रीज होगा। भारत देशों के जो अंग्रेज लोग आएंगे यहाँ पे ही खाएंगे पिएंगे, इट मीन्स आपको पता जो होटल्स वगैरह वो सब बुक रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा, ये बात तो बिल्कुल है। दूसरा, अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से इन्वेस्टमेंट भारत में आएगी, जैसा कि चाइना ने किया। इन्वेस्टर्स थे उनको लुभाने का काम चाइना बखूबी कर पाया, तो इंडिया भी हो सकता है ओलंपिक के माध्यम से इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर लेके आ जाए। फिर है एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीजमेंट होना, ये बात भी सही है। हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो इंफ्रा टेक कंपनीज हैं, उनको यहाँ पे काम मिलेगा। अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को भी काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एंड इंक्रीज होगा स्पोर्ट इंटरेस्ट एंड स्पोर्ट इंफ्रा। तो स्पोर्ट इंफ्रा देखिए, हालांकि ठीक है, उसका डिसयूज तो होना तय है, लेकिन फिर भी हमारे जो खिलाड़ी हैं भविष्य में हम उनके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो वहाँ पे अपनी तैयारी वगैरह कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मैटर ऑफ नेशनल प्राइड। सबसे बड़ी बात यही होती है। अब G20 का आयोजन देख लीजिए, पूरा भारत किस तरीके से गर्व से इस चीज को देख रहा था कि एक ग्लोबल मेजर इवेंट को भारत ने सक्सेसफुली आयोजित करवाया। इसी तरीके से नेशनल प्राइड भी वो जागृत होती है, पूरे विश्व में नाम होता है। उस इलाइट क्लब में हम लोग शामिल हो जाते हैं जो ओलंपिक को होस्ट करवा चुके हैं। अब इवेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो 2 बार इंडिया आसियान गेम्स का आयोजन करवा चुका है, 1982 एंड 1951, एंड कॉमनवेल्थ गेम्स 2010। हालांकि ये एक डिजास्टर ही था। और इस तरीके से 3 बार हम लोग फॉर्मूला 1 रेस का आयोजन करवा चुके हैं 2010 से 2013 के बीच में। फीफा अंडर वर्ल्ड कप जो अंडर 17 है उसका हम आयोजन करवा चुके हैं। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भारत में हो चुका है, एंड क्रिकेट की तो बात ही क्या करना। और फिर G20 मैंने बताया, एक मेजर ग्लोबल इवेंट जो कि सक्सेसफुली भारत ने करवाया, और पूरे विश्व ने भारत का लोहा यहाँ पे माना, पूरा विश्व यहाँ पे भारत की तारीफ करता हुआ नहीं थका। सो इन सब चीजों को देखते हुए इंफ्रा तो चलो ठीक है, हमारे पास अभी टाइम है, कम से कम 10 साल का हमारे पास टाइम है, इंफ्रा को डेवलप कर लिया जाएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए आईओसी के जो प्रेसिडेंट है थॉमस पैक, पीछे एक इनका इंटरव्यू आया था, तो ये कहते हैं कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग केस टू बी मेड फॉर इंडिया टू होस्ट द ओलंपिक इन 2036। खुद आईओसी के जो प्रेसिडेंट है वो इस बात को बोलते हैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं लगता यह है कि इंडिया ओलंपिक्स को होस्ट करवा सकता है। एंड मैंने बताया इंफ्रा की अगर हम बात करें, तो अहमदाबाद सिटी को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। साबरमती के किनारे पे ये सारा बनने वाला है। आई होप कि आपको इसके बारे में पता होगा। इसका इनोग्रेशन, इसका जो है कि फाउंडेशन स्टोन रखा जा चुका है, और इसमें आपको पता है एक सबसे बड़ा जो स्टेडियम है क्रिकेट का, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी बनकर तैयार हो चुका है। कई सारे इवेंट्स यहाँ पे हो चुके हैं, और वर्ल्ड कप भी आपको पता है यहाँ पे हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान का मैच यहाँ पे हुआ था। मेट्रो सिटी की अगर मैं बात करूं, दूसरा जो बुलेट ट्रेन है उसको भी यहाँ पे मुंबई से शायद पुणे के बीच में चला जा रहा है। आई एम नॉट कंफर्म, प्लीज इसको कंफर्म कर लेना। और कई सारे जो एयरपोर्ट हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं। तो इंफ्रा की तो चलो ठीक है, 2036 तक हम लोग अच्छा से इंफ्रा को डेवलप कर लेंगे, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा। लोगों का आर्गुमेंट ये भी है कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो उसका जवाब कुछ इस तरीके से दिया जाता है कि देखिए, चाइना 2035 तक यूएसए को ओवरटेक कर लेगा और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरेगा। और इसी क्रम में सेकंड पे होगा यूएसए, और तीसरे नंबर पे भारत का नाम आएगा।
हालांकि मैं नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो भारत तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2035 तक बन जाएगा। टैक्स पेयर्स भी हमारे बढ़ जाएंगे, पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, तो हो सकता है कि जो कॉस्ट वाला इशू है उसको रिजोल्व किया जा सके। भारत, आगे मैं बताऊंगा, रसिया भी यहाँ पे हेल्प करने वाला है। सो इंडिया बिकम यूएस डॉलर 10 बिलियन इकोनॉमी बाय 2035। ऐसी कई रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं जो बताती हैं कि भारत 10 बिलियन डॉलर की जो है कि इकोनॉमी बन जाएगा 2035 तक। तो शायद हम पैसे की दिक्कत से उभर जाएं। और यहाँ पे खबर ये भी निकल के आई थी कि रसिया कहता है कि वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प इंडिया अगर भारत 2036 ओलंपिक्स होस्ट करना चाहे। यानी कि जो भी एक्सपर्टीज, चेंज ऑफ एक्सपर्टीज है एंड एरिया ऑफ कोऑपरेशन की किस तरीके, क्योंकि आपको पता है रसिया ओलंपिक्स पहले आयोजित करवा चुका है, तो उनको पता है किस तरीके से मैनेज करना है, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यू को कैसे टैकल करना है, एवरीथिंग एक्सपर्टीज को एक्सचेंज करने के लिए रसिया यहाँ पे तैयार है। उनके जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं भारत में आए थे, हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर से मिले और इन सब बातों के ऊपर चर्चा हुई थी। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि रसिया क्यों ऑफर कर रहा है। तो देखिए, खुद रसिया का जो शहर है व्लादिवोस्टोक, वो प्रिपेयर कर रहा है 2036 के ओलंपिक्स के लिए। लेकिन यूक्रेन असोल्ट को लेकर ओलंपिक कमेटी ने एक कंप्लीट बार लगाने की बात की है कि रसिया के ऊपर आप बैन कर दीजिए फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। जितने भी इवेंट्स होते हैं वहां पे रशियन खिलाड़ी नहीं खेलेंगे और रसिया के अंदर कोई भी मेजर स्पोर्ट इवेंट नहीं होगा। इस तरीके से कई सारे सैंक्शन रसिया के ऊपर लगाए गए हैं। सो रसिया यहाँ पे कहीं ना कहीं चाहता है कि देखिए हमारी जो फ्रेंडली स्टेट है इंडिया, अगर वो इस चीज को होस्ट करना चाहे तो हम इंडिया का साथ यहाँ पे देंगे। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, किस तरीके से बातें चल रही हैं। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, क्या इंडिया को होस्ट करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड जो शुरुआत में हमने आंसर किया था कि ये क्या ये रियलिटी हो सकती है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर जो कि जस्टिफाई कर सकते हो, जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।